जय हिंद। आज मैं आपके लिए यमुना नदी के बारे में लेकर आई हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको यमुना नदी को मैप के द्वारा बताएंगे। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और इस पर कौन कौन से शहर बसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर ये यमुना नदी का मैप बनाया है। ये यमुना नदी है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुछ नामक स्थान से निकलती है। ये ग्लेशियर उत्तराखंड में पड़ता है। बंदरपुछ नामक स्थान से निकलते हुए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में जाकर गंगा से मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। आइए अब देखते हैं यमुना की सहायक नदियाँ और उस पे बसे शहर। दोस्तों ये यमुना नदी है। इसका ऊपर वाला जो भाग है वो बाईं ओर की नदियाँ हैं और नीचे वाले भाग की दाईं ओर की नदियाँ हैं। यमुना के शुरू में बाईं ओर से एक नदी आती है हरिकेन दून से। हरिकेन दून से एक नदी आती है जिसका नाम है टोंस नदी। ये टोंस नदी कालसी नामक स्थान पर पहुंचकर यमुना से मिल जाती है। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़कर यमुना नदी पर भारत की राजधानी दिल्ली बसी हुई है। उसके बाद बाईं ओर से एक नदी आती है हिंडन नदी। ये हिंडन नदी सीधे यमुना में मिलती है। फिर आगे चलकर यमुना नदी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा शहर बसा हुआ है। आगे बढ़कर आगरा शहर भी यमुना नदी पर बसा है। अब दाईं ओर से एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल नदी। ये चंबल नदी जो है विंध्य श्रेणी पर्वत पर एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाऊ पहाड़ी। ये जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर यमुना से मिल जाती है। दोस्तों चंबल की कुछ विशेषताएं बताएं आपको कि चंबल नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्यों से होकर बहती है और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। साथ ही साथ ये चंबल नदी जो है गली या खंड का अपरदन करती है। गली या खंड का अपरदन का मतलब होता है बीहड़, और बीहड़ का मतलब होता है कि जब कोई नदी किसी मैदानी या किसी क्षेत्र में जाती है तो वहाँ के क्षेत्र में इस तरीके से नाली जैसे आकार का निर्माण कर देती है। उसी को दोस्तों बीहड़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कुछ चंबल की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। क्योंकि चंबल की सारी सहायक नदियाँ चंबल में मिलती हैं और चंबल नदी यमुना में, तो उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ना जरूरी है। चंबल की एक सहायक नदी मालवा के पठार से आती है जिसका नाम है शिप्रा नदी। ये शिप्रा नदी मालवा के पठार से निकलती है और चंबल में मिल जाती है और इसी नदी पर एक शहर बसा है उज्जैन शहर। उज्जैन शहर में ही कुंभ का मेला लगता है। फिर आगे चलकर मालवा की पठार से ही एक और नदी आती है काली सिंध नदी। ये काली सिंध नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर नामक स्थान पर जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। फिर आगे बढ़कर मालवा की पठार से ही एक नदी निकलती है पार्वती। ये पार्वती भी चंबल नदी में जाकर मिलती है और उसके बाद इधर से अरावली पर्वत श्रेणी से एक नदी आती है बनास, जो राजस्थान से आती है और ये नदी भी चंबल में जाके मिल जाती है। और एक और छोटी सी नदी आती है जिसका नाम है मेज नदी। ये मेज नदी भी चंबल में जाकर मिलती है। तो ये चंबल की सारी सहायक नदियाँ थी जो चंबल में मिलती है और चंबल सीधे कहाँ मिलती है? यमुना में, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर मिल जाती है। अब हम लोग कुछ और नदियाँ देखेंगे जो सीधे यमुना में मिलती हैं।
मालवा की पठार से ही एक नदी निकलती है, सिंध नदी। ये सिंध नदी जो है सीधे यमुना में मिलती है। फिर उसके बाद विंध्य श्रेणी पर्वत से एक नदी आती है, बेतवा नदी। ये बेतवा नदी जो है विंध्य श्रेणी पर्वत से निकलकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाकर यमुना से मिल जाती है। और आपको यहाँ नोट करना है कि बेतवा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है धसान नदी। ये धसान नदी जो है बेतवा की सहायक नदी है और बेतवा में ही मिल जाती है। फिर उसके बाद विंध्य श्रेणी पर्वत पर एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम है कैमूर की पहाड़ी। इस कैमूर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केन नदी। ये केन नदी जो है सीधे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाती है और यमुना से मिल जाती है। दोस्तों, आपको यहाँ नोट करना है कि ये जितनी भी नदियाँ थी इधर की, ये सारी मध्य प्रदेश की नदियाँ थी और विंध्य श्रेणी पर्वत से निकलने वाली हैं। ये हमने पूरा विंध्य श्रेणी पर्वत बनाया है और इस विंध्य श्रेणी पर्वत पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ और पठार हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको यमुना नदी को मैप के द्वारा समझाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलती है नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।